हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग आ जाइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है जिसमें बीएससी प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसके अनुसार 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम है, जिसमें मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव का सिलेबस है, जिसमें हम देखेंगे विषय प्राणी शास्त्र जूलॉजी, जिसका मेजर सेकेंड, माइनर सेकेंड, ओपन इलेक्टिव सेकेंड पेपर, ठीक है, जिसका नाम है, विषय का शीर्षक है कोशिका विज्ञान, प्रजनन विज्ञान एवं परिवर्धन, जैविकी, प्रश्न पत्र सेकेंड, ठीक है, जिसमें अपने पास इसका प्रकार है मेजर सेकेंड, माइनर सेकेंड, ओपन इलेक्टिव सेकेंड, ठीक है, जिसमें अपने पास अधिकतम अंकों की संख्या दी है, जिसमें 25 + 75। इस ऑप्शन को 30 + 70 कर दिया गया है अब, ठीक है, जिसके अनुसार है, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की संख्या है 33 अंक लेकर के आपको पास होना है। तो इस तरीके से आपका पास दिया हुआ है, जिसमें सीसी के 30 नंबर हैं और सैद्धांतिक के आपके 70 नंबर हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो आपके पास व्याख्यानों की संख्या है, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 1, ठीक है, जिसमें कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में इसकी विषय वस्तु है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि यूनिट है, और यूनिट में आपके पास इकाई है कोशिका विज्ञान। कोशिका के अंतर्गत पहला है अपने पास प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अवधारणा, ठीक। दूसरा है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। 1.2 प्लाज्मा झिल्ली की संरचना एवं कार्य। तीसरा है अपने पास गल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स तथा लाइजोसोम्स की संरचना और कार्य, ठीक। चौथा है 1.4 केंद्रक की संरचना और कार्य। पांचवा है इसी में 1.5 गुणसूत्रों की संरचना और कार्य, विशेष प्रकार के गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र तथा पॉलीटीन गुणसूत्र। 1.6 कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन तथा उनका महत्व। इसके बाद आते हैं अपन यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड है प्रजनन विज्ञान। प्रजनन विज्ञान खरगोश के नर जनन तंत्र की संरचना। दूसरा पॉइंट है 1.2 खरगोश के मादा जनन तंत्र की संरचना। 1.3 खरगोश के वृषण तथा अंडाशय की औतकी या हिस्टोलॉजी। 1.4 है युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर। 1.5 अंडों के प्रकार, योग की मात्रा, उनके विवरण के आधार पर तथा उनके उदाहरण। यूनिट थर्ड देखेंगे अपन आधुनिक सहायक प्रजनन तकनीकी। स्टेम कोशिका, प्रकार एवं उपयोग। 1.2 जीन बैंक, शुक्राणु बैंक, सुपर ओवुलेशन, क्रायोपिजनरेवेशन। 1.3 इन विट्रो निषेचन तथा भ्रूण स्थानांतरण, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 1.4 अब संन्यास प्रकार का उदाहरण तथा कार्य।
1.5 प्लेसेंटा बैंकिंग, अपार बैंकिंग या अपार संचरण लाभ। थर्ड यूनिट, इसी तरीके से हम देखेंगे यूनिट 4, और यूनिट 4 है परिवर्धन जैविकी। पहला है निषेचन, दूसरा है मेंढक का भ्रूणी परिवर्धन, 3 जर्म लेयर के बनने तक। 1.3 मेंढक का नीति मानचित्र, फैट मैप का निर्माण। और 1.4 है टेडपोल लार्वा का कायंत्रण। 1.5 है निषेचक जनन। इसी में देखेंगे अपन 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंतर्गत हमें देखेंगे चिक का भ्रूणी परिवर्धन, मुर्गी के अंडे की संरचना आदि के रेखा बनने तक चूजे का भ्रूणी विकास। 1.3 चूजे का नियत मानचित्र का निर्माण। और 1.4 है चूजे की बाह्य गर्भ झिल्लियों का निर्माण एवं कार्य। इस तरीके से हम देखते हैं कि पांचों यूनिटें हैं आपकी, और पांचों यूनिटें देख सकते हैं अपन। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यही है आपका सिलेबस इंग्लिश में भी। फर्स्ट यूनिट सेल बायोलॉजिकल, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, और थर्ड है रिसेंट असाइटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, और चौथी यूनिट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, और पांचवी यूनिट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपकी पांचों यूनिटें हैं और पांचों यूनिट का दिया हुआ है। आई होप कि आपको सिलेबस वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।